Hello student, this is Vinay Mishra, well-known chemistry faculty among you, coming with the sixth part of solution, which contains colligative properties, among which we will discuss the first colligative property, that is relative lowering in vapor pressure. Enjoy the session, keep joining. Thank you so much. एजियोट्रॉप्स, इसके एग्जाम्पल रह गए थे, लिखो वाटर, वाटर H2O 80%, HCl 20% एंड बॉइल्स एट, ये सोल्यूशन की बात कर रहा हूं, बॉइल्स एट 381 केल्विन, 381 केल्विन। नाउ अब मैं बता दूं वाटर का बॉइलिंग पॉइंट 373 होता है, उससे भी ज्यादा है, और HCl तो गैस होती है, उसका बॉइलिंग पॉइंट बहुत ही कम होता है, दैट इज 188 केल्विन, राइट। तो अब जो सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो सोल्यूट और सॉल्वेंट दोनों से ज्यादा हो गया, इसीलिए वो मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स कहला रहा है। नाउ नेक्स्ट वाटर, वी हैव 32%, नाइट्रिक एसिड 68%, boils at 393 Kelvin, 393.5 Kelvin. Now water 23%, formic acid 77%, boils at 380 Kelvin. Fourth we have chloroform 80%, acetone, ये एग्जाम्पल ऑलरेडी हम लोग ले चुके हैं, acetone 20%, boils at 3337 Kelvin. तो ये जो आपका सोल्यूशन का बॉइलिंग पॉइंट है वो हर हाल में सोल्यूट और सॉल्वेंट के बॉइलिंग पॉइंट से ज्यादा है। तो दिस इज कॉल्ड मैक्सिमम बॉइलिंग एजियोट्रॉप्स। हम लोग ने क्या क्या चीजें कर ली मैं बता दूं, मैं जब तक आप नोट कर रहे हैं, हम लोग ने व्हाट इज सोल्यूशन पढ़ लिया, कंसंट्रेशन सारे पढ़ लिए, हम लोग ने मतलब वो कंसंट्रेशन मतलब वॉल्यूमेट्रिक कैलकुलेशन हम लोग ने कर ली, हम लोग ने फैक्टर इफेक्टिंग which condition on which the solute get dissolved in the solvent पढ़ लिया, हम लोग ने टाइप ऑफ सोल्यूशन पढ़ लिया, हम लोग ने वेपर प्रेशर पढ़ लिया, हम लोग ने राउल्ट लॉ पढ़ लिया, हम लोग ने एजियोट्रॉपिक मिक्सचर पढ़ लिया। एक छोटा सा टॉपिक बीच में मैंने छोड़ दिया, उसको लास्ट में मैं लूंगा, दैट इज हेनरी लॉ। हेनरी लॉ अपने आप में इंपॉर्टेंट है और इसको शॉर्टकट में नहीं किया जा सकता, इसीलिए इसको लास्ट में एक दिन पूरा लगेगा, तो हेनरी लॉ लास्ट में लूंगा। अब हम लोग आगे चलेंगे, आज जिस प्रॉपर्टी को लेंगे, आज देखिए चैप्टर की जान, colligative property, colligative property। लिखेंगे आप, the property of solution, the property of solution, the property of solution which depends upon the number of moles of solute, which depends upon the number of moles of solute, which depends upon the number of moles of solute, while independent to the nature of it, while independent to the nature of it, is known as, are known as colligative properties, are known as colligative property. The nature of, while independent to the nature of it, are known as colligative property, are known as colligative property। पहले बात समझे, उसके बाद बताता हूं क्या है। इधर देखें, देखें 1 मोलर सोल्यूशन, 1 मोलर मतलब 1 मोल सोल्यूट डिसॉल्व इन अ लीटर ऑफ सोल्यूशन ऑफ sugar which is a covalent compound, and 1 mole solution of NaCl, 1 mole मतलब अगेन 1 molar मतलब 1 moles in a liter of solution
ऑफ NaCl। NaCl मतलब आयनिक कंपाउंड। अगर ये कोवेलेंट कंपाउंड है, ये आयनिक कंपाउंड है, बट दोनों में नंबर ऑफ मोल्स अगर बराबर है तो कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज जो होगी वो रिमेन सेम होगी। इससे कोई लेना देना नहीं कि एक कोवेलेंट कंपाउंड है दूसरा आयनिक कंपाउंड है। फिर से सुने, द प्रॉपर्टी ऑफ द सोल्यूशन विच डिपेंड्स अपॉन द नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट while independent to the nature of it are known as colligative property. It is of 4 types: relative, lowering in vapor pressure, number 2 elevation in boiling point, number 3 depression in freezing point, number 4 osmotic pressure. Osmotic pressure. अब एक क्वेश्चन बहुत छोटा सा ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में सुने, कंपटीशन में अक्सर आता है, which of the following property are not among the colligative property? Number 1 lowering in vapor pressure, number 2 elevation in boiling point, number 3 depression in freezing point, and number 4 ऑस्मोटिक प्रेशर। बताएं कौन सा? फिर से सुने, फिर से सुने, फिर से सुने। Which of the following property are not among the colligative property? Number 1 lowering in vapor pressure, number 2 elevation in boiling point, number 3 depression in freezing point, number 4 osmotic pressure। बताएं। Sir, lowering in vapor pressure. Yes, because ये प्रॉपर्टी है relative lowering in vapor pressure। तो सवाल ये उठता है कि क्या डिफरेंस है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में और लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में। जरा सुने, इससे पहले कि आगे चलें, मैं अगर आपसे पूछूं कि बेटा आपकी पोजीशन क्लास में क्या है, एकेडमिक पोजीशन, तो आप बताएं सर सेकंड पोजीशन है, ये सेकंड आपकी पोजीशन है। अगर मैं उसके आगे पूछ लूं कि आउट ऑफ हाउ मेनी स्टूडेंट, हाउ मेनी मतलब अगर आपकी क्लास में कितने बच्चे हैं, आपने कहा सर 45, तो आपकी जो सेकंड पोजीशन है विद रिस्पेक्ट टू द अमंग द 45 स्टूडेंट है, ये आपकी रिलेटिव पोजीशन है। रिलेटिव की जब भी वर्ड करे रिलेटिव यूज होगा, इसका मतलब वी आर गोइंग टू कंपेयर विद एनी अदर वन। तो देयर आर टू थिंग, वन सेंटेंस, वन इज lowering in vapor pressure, that is not colligative property. What is colligative property? Relative lowering in vapor pressure, right? तो इससे पहले कि हम लोग आगे कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी को चालू करें, आप यहां पे नोट करके 2 बातें लिख लें और जो आगे काम आएंगी। नंबर 1 द कॉलिगेटिव प्रॉपर्टीज आर एप्लीकेबल फॉर आइडियल सोल्यूशन। आइडियल सोल्यूशन सुनो, और आइडियल सोल्यूशन हम लोगों ने कहा था वी डोंट हैव एनी आइडियल सोल्यूशन, तो क्या था? तो वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन इज कंसीडर एज आइडियल सोल्यूशन। वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन इज कंसीडर। तो जो मैंने बताया था, मैं आपके घर में आया, आपने कहा सर बैठिए, आपके घर में कोई था नहीं, आप अकेले थे, आपने 1 गिलास पानी फ्रिज से निकाला और किचन में गए, डब्बा उठाया शक्कर का और उसमें से 1 दाना शक्कर उठा करके उसमें डाल दिया और उसको चला करके उसको स्टेयर करके आपने लाके मुझे दे दिया, मैंने पी लिया। दूसरे दिन आप स्कूल में आए, आपने सीखी बेकारी, कल सर मेरे घर आए थे, मैंने उन्हें शरबत पिलाया था, क्या मैं उसको शरबत मानूंगा? क्या मैं इसको शरबत मानूंगा? नो सर। क्यों? No, sir. क्यों? सर बल्कि उसमें क्वांटिटी कम है सर। अरे उससे क्या हुआ भाई, बच्चे की तरफ से देखा जाए तो शरबत ही है, क्योंकि उसने वाटर में शुगर डाल दिया, उसमें शरबत का उसमें कहीं नहीं लिखा हो कितनी शरबत, कितनी शुगर डालनी है। अगर 1 क्रिस्टल भी डाला तो डाला तो है, उस बच्चा सही था, उसने शरबत पिलाया। लेकिन हाँ, मैं अपनी तरफ देखूं तो सुनो, द अमाउंट ऑफ शुगर वॉज टू लो दैट कैन टेकन टू बी निग्लिजिबल, मैं इग्नोर कर सकता हूं। तो मेरे हिसाब से वो प्योर वाटर था, बट बच्चा अपनी जगह सही था, उसने शरबत पिलाया था मुझे, राइट। बट ऐसा सोल्यूशन जाने अनजाने में क्या था, वो आइडियल सोल्यूशन था, आइडियल सोल्यूशन, राइट। चलो दूसरी बात लिखो, द सोल्यूट डू नॉट डिसॉल्व इन सॉलिड सॉल्वेंट। सोल्यूट डू नॉट डिसॉल्व इन द सॉलिड सॉल्वेंट। solid do not dissolve in the solute do not dissolve in the solid solvent, right? Solute do not dissolve in solid solvent.
वेरी गुड। चलो ये तो हमारी कंडीशन थी, इनको हम लोगों ने डिसाइड कर लिया। अब हम लोग यूज करते हैं पहली कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी, दैट इज कॉल्ड रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। नाउ इससे पहले कि हम लोग आगे चले, पहले बात सुने। मैंने एक गिलास पानी लिया, उस पानी पे जब प्योर वाटर था तो जो सरफेस पे जो मॉलिक्यूल्स थे वो वाटर के थे, और वाटर आप जानते हो वोलेटाइल सब्सटेंस है, तो ऑल द मॉलिक्यूल्स एट द सरफेस कैन चेंज इनटू द वेपर। तो अभी उसका जो भी वेपर होगा, वेपर प्रेशर होगा। अब सुने, जब मैंने उसमें नॉन वोलेटाइल सल्यूट ऐड कर दिया, से NaCl, अब NaCl ऐड कर दिया तो जाहिर सी बात अगर होमोजीनियस मिक्सचर मिल गया तो कुछ मॉलिक्यूल्स, कुछ पार्टिकल जो है NaCl के सरफेस पे आ जाएंगे, राइट। और जो सरफेस पे आ जाएंगे, आप जानते हैं NaCl नॉन वोलेटाइल है, तो वो तो वेपर में चेंज होगा नहीं। अगर वेपर में नहीं चेंज होगा, इसका मतलब क्या होगा, रिजल्टिंग वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन क्या कर जाएगा, डिक्रीज कर जाएगा, इंक्रीज कर जाएगा, रिमेन सेम रहेगा। If we add some non-volatile solute to the solvent, resulting vapor pressure of solution will decrease, increase or remain same? Decrease, sir. Decrease. तो now आप सुने, लेकिन इस सोल्यूशन का वेपर प्रेशर क्या होना चाहिए Pa प्लस Pb, राइट। नाउ तो पहले यहां पे लिखे, if we add, write down, if we add some non-volatile solute to the solvent, if we add some non-volatile solute in the solvent, then the resulting vapor pressure of solution become, P become, अब इधर आओ, देखिए हम लोग ने ये लिया था राउल्ट्स लॉ में, P इज इक्वल टू Pa प्लस Pb। और अगर मैं यहां पे कह रहा हूं इफ सल्यूट इज नॉन वोलेटाइल, इसका क्या मतलब हुआ, पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सल्यूट क्या होगा, 0 हो जाएगा। अरे हाँ या ना, क्योंकि नॉन वोलेटाइल हो तो वेपर में चेंज ही नहीं होगा, और अगर नहीं चेंज होगा, 0 हो जाएगा, तो ये इक्वेशन हो जाएगी P इज इक्वल टू Pa। और सुनो, P अब यहां पे क्या कहलाएगा, ये वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन कहलाएगा। अब इस टॉपिक में, इस रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर में बहुत इंपॉर्टेंट बात है, ये Pa यहां पार्शियल वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्वेंट नहीं कहलाएगा, ये कहलाएगा वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। देखिए पहले हम लोगों ने प्रूफ कर लिया, P इज वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन। आगे चले, अकॉर्डिंग टू द राउल्ट्स लॉ, Pa is equal to P naught A XA, राइट। अच्छा, XA प्लस XB इज इक्वल टू 1, तो XA इज इक्वल टू 1 माइनस XB। कैन वी राइट लाइक दिस? हाँ, अगर ये लिख सकते हैं तो हम यहां पे देखिए, XA की जगह हम यहां पे ये लिख सकते हैं, तो देयरफॉर P नॉट A 1 माइनस XB हो जाएगा यहां पे। अगर ऐसा हो जाएगा तो यहां पे Pa इज इक्वल टू हो जाएगा P नॉट A, मैंने ब्रैकेट एक्सपेंड कर दिया, P नॉट A इंटू XB। कोई डाउट? नाउ अब देखिए इसको और रीअरेंज कर ले, P नॉट A XB इज इक्वल टू P नॉट A माइनस Pa। जरा गौर से देखें, P नॉट A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, according to the Raoult's law, we are using the Raoult's law equation, P naught A vapor pressure of pure solvent minus vapor pressure of solution। देखें यहां पे हम लोगों ने इसको वेपर प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन ले लिया है, तो ना प्योर सॉल्वेंट का वेपर प्रेशर, यहां देखें ये एग्जांपल लिया था, ज्यादा तीर यहां पे उठ रहे थे, अभी आपके पास क्या हुए कि वो सॉल्यूशन का वेपर प्रेशर डिक्रीज कर गया, तो दिस इज कॉल्ड लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, लोअरिंग इन वेपर, और डिक्रीज इन वेपर प्रेशर लिख सकते हैं, और दिस में बी आल्सो रिटन एज डेल्टा P, चेंज इन वेपर प्रेशर। देखें ये लोअरिंग इन वेपर प्रेशर है, रिलेटिव लोअरिंग अभी भी नहीं आया, तो वी कैन राइट इट नाउ। इसको मैं लिख रहा हूं डेल्टा P, तो XB इज इक्वल टू हमारे पास क्या हो जाएगा, डेल्टा P ओवर P नॉट
ए। अब सुनो, अब इसी चेंज इन लोअरिंग इन वेपर प्रेशर को जब आप वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट से कंपेयर करेंगे तो ये कहलाएगा रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। देखिए आ गया रिलेटिव लोअरिंग, तो दोनों टर्म आ गए। तो नाउ रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट। इसका मतलब सॉल्यूशन में सल्यूट ज्यादा तो रिलेटिव लोअरिंग वेपर प्रेशर ज्यादा। नोट इट डाउन फास्ट, नोट इट डाउन फास्ट। जब लिख लें जरूर बता दें, 2 मिनट का समय दे रहा हूं। कोई डाउट, कोई कंफ्यूजन, कोई प्रॉब्लम, कोई समस्या? अब हमें निकालना है मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट निकालना। देखिए चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी का यूज बता दें, हमें इस चारों कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी में सिर्फ मॉलिक्यूलर वेट ऑफ सल्यूट निकालना है, दैट इज एमबी निकालना है। ये आप मान के चले, हमारा टारगेट है एमबी निकालना। तो नाउ अगली बात लिख रहा हूं, इन ऑर्डर टू कैलकुलेट द मॉलिक्यूलर वेट, in order to calculate molecular weight of solute, MB of solute, expand the above expression we get. On expanding above expression we get सुनो, that is delta P over P naught A is equal to XB. अब XB क्या है? मोल फ्रैक्शन है, दैट इज NB over NA plus NB। ये तो लिया था, तो इसको मैं उधर लिख लेता हूं यार। नाउ देखिए एक्सपेंड कर दिया, तो मोल फ्रैक्शन इज इक्वल टू मोल फ्रैक्शन ऑफ सॉल्यूट इज इक्वल टू NB अपॉन NA plus NB। नाउ फॉर देखिए नंबर 1 पॉइंट ले रहा हूं, 1 पॉइंट फॉर वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन। भाई आइडियल सोल्यूशन ही तो ले रहे थे हम लोग कॉलिगेटिव प्रॉपर्टी आइडियल सोल्यूशन के लिए तो ले रहे थे, और आइडियल सोल्यूशन कौन सा था? वेरी डाइल्यूट। इसका मतलब क्या होता? अब मैं NB को इन सोल्यूशन दैट इज कंसीडर टू बी वेरी स्मॉल, सो देयरफॉर कंसीडर टू बी 0 इन सोल्यूशन। मैं सोल्यूशन में 0 करूंगा। बच्चे ने चूंकि उसमें एक भी अगर क्रिस्टल डाला है तो उसने डाला हुआ है, तो सोल्यूशन में आई विल टेक इट 0, तो इट विल बिकम डेल्टा P ओवर P नॉट B, P नॉट A इज इक्वल टू NB ओवर NA। अब सुने, अब अगर इसी को हम लोग देखें, N इज इक्वल टू क्या होता है? व्हाट इज N? W अपॉन M। तो इसको अगर एक्सपेंड करेंगे तो व्हाट वी गेट? WB ओवर MB इंटू WA इंटू MA। देखिए आ गया डेल्टा P ओवर P नॉट A। एक एक्सप्रेशन ये आ गया, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इज इक्वल टू दिस मच। दूसरा अगर MB निकालना है, और वी कैन कैलकुलेट MB इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? P नॉट A वेपर प्रेशर ऑफ प्योर सॉल्वेंट, डेल्टा P लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, WA इंटू WB इंटू MA। सीधे इसमें वैल्यू रखेंगे और आंसर निकालेंगे। नोट इट डाउन जल्दी से। अभी एक क्या है यहाँ पे हम लोग अभी इसमें ले रहे हैं एक कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू से भी इसको बात करेंगे, उसकी बात हम लोग 3rd पॉइंट में करेंगे। पहले दूसरी बात कर लें, रिलेशन बिटवीन रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर इन वेपर प्रेशर एंड मोलालिटी। देखिए मोलालिटी इसलिए निकाल रहा हूं क्योंकि अगली 2 प्रॉपर्टी में भी मोलालिटी हम लोग लेंगे। तो देखिए ये एक रिलेशन हम लोग ले रहे हैं, ये डायरेक्टली हम लोग यहाँ पे करेंगे। मैं ये रिलेशन यहां से अडॉप्ट कर रहा हूं, ये वाला, इस इक्वेशन को मैं ले रहा हूं, इक्वेशन नंबर 1। तो वी हैव इक्वेशन नंबर 1, डेल्टा P ओवर P नॉट A इज इक्वल टू WB ओवर MB इंटू WA इंटू MA, राइट। और मैंने क्या किया, न्यूमरेटर में और डिनोमिनेटर में दोनों को 1000 से मल्टीप्लाई कर दिया। कोई दिक्कत तो नहीं? नहीं सर। चलो रीअरेंज कर लिया, WB ओवर MB इंटू WA इंटू 1000 इंटू MA ओवर 1000। अभी चलेगा?
इज इट करेक्ट? ये क्या है? व्हाट इज दिस? क्या है? मोलिटी है सर, यस, क्या है? मोलिटी, हाँ, मोलिटी सर। यस, मोलालिटी, स्मॉल एम। जब ना बोल पाएगा बताएगा स्मॉल एम। इस मोलालिटी इनटू एम ए, देखिए सीधे निकाल दिया क्वेश्चन में, आपको लिख लेगा कैलकुलेट द मोलालिटी ऑफ द सॉल्यूशन। देखिए मैंने सीधे आपको एक्सप्रेशन दे दिया। मैं पूरी फिजिकल केमिस्ट्री आपको फार्मूला बेस्ड पढ़ाने वाला हूं। फार्मूला बेस्ड मतलब टाइम सेविंग। आप सुने, अब थर्ड पॉइंट बड़ा इंपॉर्टेंट है और ये कंपटीशन के लिए है। एक क्वेश्चन हालांकि आपके एनसीईआरटी बुक में भी का फंसेगा, लेकिन फिर भी वो भी आईआईटी का आया हुआ पुराना क्वेश्चन है। सुने, फॉर डाइल्यूट सोल्यूशन, मैंने यहाँ पे वेरी वेरी डाइल्यूट सोल्यूशन नहीं लिखा। डाइल्यूट सोल्यूशन का मतलब समझ ले क्या है। सुनो, अभी मैंने आपसे एक बताया था, एक सोल्यूशन बच्चा बना के लाया था जिसमें एक दाना शक्कर डाली थी। चलो अभी मैं उसको चेंज कर लूं, एक ग्लास पानी में अगर उसने आधा चम्मच शक्कर मिला के भेजी होती तो क्या कहते हैं हम? कहते कि प्योर वाटर पिलाया। नो सर। क्या कहते? हम कहते भैया देखिए, अब इसमें हम सल्यूट को इग्नोर नहीं कर पा रहे। इसमें हम ये कहेंगे अबे भैया ऐसे शरबत को ना ही पिलाया होता तो अच्छा था। देखिए ये हम नहीं बोल पा रहे हैं इसकी प्योर वाटर था। इसका मतलब व्हेन सल्यूट अगर आप इग्नोर नहीं करेंगे तो क्या होगा? देखिए दिक्कत क्या होगी, जो जब इसको लेंगे आप नीचे बॉटम डिनोमीटर में Na प्लस NB, तो आपकी कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी। कैलकुलेशन बड़ी हो जाएगी तो आपके पास ये दिक्कत आएगी, टाइम खाएगा। तो ऐसा सोल्यूशन जिसमें हम सल्यूट को इग्नोर नहीं कर पा रहे हैं डिनोमीटर में, तो हमारे पास क्या होगा और कैलकुलेशन को शॉर्ट कैसे करें? तो यहां पे लिख लें व्हेन वी कैन नॉट इग्नोर द सल्यूट। देखिए आई एम यूजिंग दैट इक्वेशन अगेन, डेल्टा P ओवर P नॉट A इज इक्वल टू XB। मैं वाली इक्वेशन को वहां पे ले रहा हूं और अगले पेज पे आ रहा हूं, डेल्टा P ओवर P नॉट A इज इक्वल टू NB ओवर Na प्लस NB। अब देखिए मैं नीचे डिनोमीटर में कुछ जीरो भी नहीं करूंगा और शॉर्टकट भी कर दूंगा। अब मैं क्या कर रहा हूं, ऑन रिवर्स द अबव इक्वेशन, रिवर्स अबव इक्वेशन। तो अभी क्या हो गया, P नॉट A ओवर डेल्टा P की जगह मैं लिख रहा हूं P नॉट A माइनस PA इज इक्वल टू Na प्लस NB ओवर Na। नाउ दिस में भी इक्वल टू 1 प्लस NB ओवर Na चलेगा। P नॉट A माइनस PA। नाउ इसको 1 को इधर ले आता हूं, P नॉट A माइनस PA माइनस 1 इज इक्वल टू NB अपॉन Na। राइट। नाउ देखिए डिनोमिनेटर, अब आपका एलसीएम क्या आ गया, P नॉट A माइनस PA इज इक्वल टू आ जाएगा, ऊपर आ जाएगा P नॉट A माइनस P नॉट A प्लस PA। अब देखें मैं यहां पे आपको दिखा दूं कि यहां पे क्या होगा, ये P नॉट A और ये P नॉट A गायब हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। राइट, दैट विल गिव यू Na NB अपॉन Na। नाउ मेरे पास जगह नहीं, मैं यहां पे आ रहा हूं इस राइट साइड पे। देखें इसी को आप देखें बचा क्या, PA ओवर P नॉट A माइनस PA इज इक्वल टू NB अपॉन Na। अगेन रिवर्स द अबव रिएक्शन, अगेन रिवर्स अबव इक्वेशन। अब देखिए मैंने वापस पढ़, P नॉट A माइनस PA ओवर PA इज इक्वल टू, कुछ गड़बड़ हो गया है। गड़बड़ ये हो गया कि यहां पे डिनोमिनेटर में NB था। आई एम सॉरी, ये डिनोमिनेटर जब ये देखिए यहाँ पे NB है ऊपर, ये NB है, तो मैंने ये गड़बड़ कर दी है। तो जब मैंने ये गड़बड़ कर दी सब जगह चेंज हो जाएगा। आई एम सॉरी फॉर दिस। नाउ दिस विल बिकम इक्वल टू Na ओवर NB, Na ओवर NB, Na ओवर NB। अब अगर आपके पास यहाँ पे भी Na ओवर NB आएगा
Na ओवर Nb। नाउ अब अगर इसको वापस रिवर्स करेंगे तो ऊपर आ जाएगा आपके पास Nb ओवर Na। राइट, अब सुनो, अब आपके पास देखें, इसको हम लिखेंगे डेल्टा P ओवर Pa इज इक्वल टू WB ओवर MB इंटू WA इंटू MA। देखें आपका क्या डिफरेंस आया, डिफरेंस क्या आया पिछले वाले से? ये देखें यहां पे पिछले वाले में P नॉट A था, गौर से देखें, मैं पीछे आ रहा हूं, इस रिलेशन में आपके पास यहां पे P नॉट A था, दिखाई दे रहा है? और यहां पे जिसमें जब आप सल्यूट इग्नोर नहीं कर रहे, जिसमें आप जीरो नहीं कर रहे, वहां पे PA आ रहा है। अब आपकी वैल्यू में बिल्कुल भी डिफरेंस नहीं आएगा। मैं ये कंपटीशन में यहां लिखे दे रहा हूं और आपको एक क्वेश्चन दिखाऊंगा आपकी एनसीईआरटी से। और अगर इसी से अगर मोलैलिटी निकालना होगा तो मोलैलिटी भी इसी से निकालेंगे। मोलैलिटी रिलेशन अगर निकालना होगा तो यही P नॉट A PA इज इक्वल टू मोलैलिटी इंटू MA इंटू 1000 हो जाएगा। अगर इसी से इस एक्सप्रेशन से हम निकाल लेंगे तो मोलैलिटी मान लो उस क्वेश्चन में निकालनी होगी तो इसी एक्सप्रेशन से निकालेंगे, जिसमें हम इग्नोर नहीं कर पाएंगे। तो ये आपके पास सीबीएसई के लिए नहीं है, ये उसके लिए है, कंपटीशन के लिए। और एक क्वेश्चन आपका सीबीएसई के एनसीईआरटी बुक का भी फंसेगा, ये पहले बता दे रहा हूं। कोई डाउट? नो सर। तो ये यही है रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर। ठीक है, एक क्वेश्चन ले, कैन वी टेक वन क्वेश्चन? यस हो सकता है, अभी अपने पास समय है। नाउ वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर मतलब P नॉट A, वेपर प्रेशर ऑफ प्योर वाटर इज 17.5 mmHg and lowering in vapor pressure of a sugar solution is, lowering in vapor pressure मतलब डेल्टा P, सीधे सीधे वो lowering दे रहा है आपको, that is 0.061 mmHg। Calculate number 1 relative lowering in vapor pressure, number 2 vapor pressure of solution। वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन मतलब क्या निकालना? पीए निकालना आपको, पीए, राइट। रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर मतलब प्रेशर मतलब डेल्टा पी ओवर P नॉट A निकालना आपको। एंड थर्ड वी हैव मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट निकालना, मोल फ्रैक्शन ऑफ सल्यूट एंड मोल फ्रैक्शन ऑफ शुगर एंड वाटर, दोनों निकालने हैं। पहला क्वेश्चन मैं बताऊं? देखिए नंबर 1, पहली बात तो यह है कि मैं क्या, किसको फॉर्मूला यूज क्या होगा। गिवन ये आपके पास है, गिवन मैंने ऑलरेडी मैं गिवन, हाँ क्या चीज? सब पहला 0.0003। हाँ बिल्कुल। जरा देखिए, मैं फॉर्मूला यूज कर रहा हूं, P नॉट A इज इक्वल टू XB। मैं सीधे पहले ये लिखूंगा। देखिए आपको निकालना रिलेटिव लोअरिंग इन वेपर प्रेशर, मतलब आपको ये निकालना है, ये पॉइंट, दिस इज रिलेटिव लोअरिंग। और ये देखिए डेल्टा P की वैल्यू दी हुई और P नॉट A भी दिया हुआ, सीधे सीधे निकाल लेंगे। और जब आप देखें ये इसमें लग के निकालेंगे तो आपके पास एक तरह से क्या आ जाएगा, मोल फ्रैक्शन ऑफ XB कह रहा है ना, तो शुगर आ जाएगा। तो आप XB निकाल लेंगे इसी से, और उसके बाद 1 से माइनस करके X से निकाल लेंगे, दोनों आ गए। हाँ अरे बोलते ही नहीं हो। देखिए वेपर प्रेशर ऑफ, थर्ड पॉइंट इंपॉर्टेंट है, वेपर प्रेशर ऑफ सोल्यूशन निकालना है। तो डेल्टा P इज इक्वल टू P नॉट A इज इक्वल टू XB ऑलरेडी आपने निकाल रखा है, ठीक है। तो आपने क्या करना है, वो वैल्यू जब आपके पास आ गई, इसकी वैल्यू रिलेटिव लोअरिंग की अगर आ गई तो आप डेल्टा P की वैल्यू निकाल लेंगे, दैट इज P नॉट A इंटू XB। और P नॉट A आपके पास दिया हुआ है माइनस PA इज इक्वल टू, ये आपके पास आ जाएगा P नॉट A XA। तो देखें यहां पे क्या PA की वैल्यू नहीं निकाली जा सकती अगर P नॉट A 17 दिया हुआ है। ट्राई करें, जरा आंसर बताएं, ट्राई करके जल्दी से आंसर बताएं।
आ जाएगा? यस सर। बताओ, तुम लोग कुछ बोलते ही नहीं, निकाल के बैठे हो। आंसर बताओ। क्या आंसर आ रहा है? पहले वाले कितना आएगा? ये अरे क्या दिक्कत है भैया, ये वैल्यू दी 0.061 ओवर 17.5, इतना ही तो करना, डिवाइड ही तो करना है। कितना आएगा? बोल ही नहीं रहे हो यार तुम लोग। 0.0034। हाँ बिल्कुल सही, कुछ तो आया। 0.0385। वेरी गुड, 0.034। 0034। वेरी गुड, 385। ठीक ठीक। मैंने 38 कोई बात नहीं, जीरो कोई बात नहीं, अरे भैया कोई बात नहीं, पॉइंट के चौथे प्लेस पे 4 हो 8 हो कोई बात नहीं, मैं एक्सेप्ट करूंगा, दोनों आंसर सही है। चलो इसका अगर ये आ गया, इसका मतलब आपके पास एक्स भी आ गया, 0.0034 मान लेते हैं, तो आप एक्स से नहीं निकालेंगे 1 माइनस 0.0034। अरे हाँ या ना? बोलो Yes, sir. भैया, आ जाएगा? उसको छोड़ देते हैं अभी। Yes, अभी sir. यहाँ पे आओ, सोल्यूशन निकालना है। देखिए यहाँ पे कैसे निकालेंगे, देखो ये वैल्यू आपके पास आ गई है, ये वैल्यू आपके पास कितनी आ गई है? 0.0034। तो इसका मतलब क्या हुआ? P नॉट ए माइनस पी ए इज इक्वल टू 0.0034 इंटू पी नॉट ए की वैल्यू कितनी है? 17.5, राइट? हाँ, अब सुनो, पीए आपको निकालना है, पीए इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? दैट इज 17.5, ये उधर चला जाएगा, 17.5 माइनस 0.0034 इंटू 17.5। देखो ये आंसर आ गया, पी आ जाएगा। निकालो क्या आ रहा है, बताओ। सर 17.49। वेरी गुड, 17.49, वेरी गुड, 49, एक्सीलेंट, मैं मानूंगा इसको। एमएमएच जी, हाँ बताओ। सर बिना इसके भी कर सकते थे हम लोग ना? किसके सर बगैर? जैसे डेल्टा पी हम जानते हैं, पी ए नॉट माइनस पी ए होगा, और हमें दो वैल्यू पता है, तो हम सीधे। हाँ हाँ कोई दिक्कत नहीं, हमें तो बिल्कुल मिला के सबके, हम तो क्लास के सब बच्चों को, हम तो जो बिल्कुल वीकर है उसके हिसाब से पहले बताएंगे ना, ठीक है? फिर भी बहुत शॉर्ट